हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप बच्चों? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने प्रिपरेशन को बड़े तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट जो आपके यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे या किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे क्योंकि आप जानते हो कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। हर वनडे एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे आप आरआरबी क्लर्क की बात करें जो आपका आने वाला पेपर है इस वीकेंड पर, या आरआरबी पीओ मेंस की बात करें या किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस सिलसिले में मैं सारी चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ। सो बच्चों, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन तो आप जानते हैं भारतवर्ष का नंबर 1 चैनल अड्डा 247, इसको सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज का सेशन बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और देखना कैसे टाइम एंड वर्क को चीज़ें को सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आज जो अड्डा 247 में जो आपका ऑफर चल रहा है, टोटल 57% का डिस्काउंट चल रहा है। आप बस कोड लगा दीजिएगा U195, U195 आप कोड लगा देना U195। अगर आपको कोई भी लाइव क्लासेस लेनी हो, अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी हो तो आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे या ऐप के थ्रू जाना, विजिट कर आप परचेस कर सकते हो और टोटल आपको ये कोड लगा दोगे तो 57% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए, और ये जो बैच है ना, ये यूपीएससी ईपीएफओ का जो बैच है कंप्लीट बैच, वो जो 14 सितंबर से बच्चों स्टार्ट हो गया है, इसमें 2 स्लॉट हैं, एक तो 12 से 2 का है, एक 7 से 9 का है। इसमें आज बच्चों मेरी फर्स्ट क्लास थी, इसमें आज मेरी पहली क्लास थी, तो आज लिया गया नंबर सिस्टम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताया गया है। आप अगर बैच को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। और जिसमें साथ साथ आपको क्या मिलेगा, अगर एक क्लास आपकी जो रह गई है ना, जैसे 14 तारीख से स्टार्ट हो गया है बैच, ठीक है बच्चों, 3-4 दिन आगे हो चुके तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप कर लीजिए बच्चों, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो हम लोग टाइम एंड वर्क सीखने जा रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क के हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बच्चों, कैसे चीज़ों को बताया जाता है, कैसे चीज़ों को किया जाता है। आप बस बने रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा कैसे चीज़ों को सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में बच्चों देखो, हमें नंबर ऑफ डेज निकालने होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी। और वर्क एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आ वर्क डन इन अ डे, एक दिन में किया गया काम को ही क्या कहते हैं, वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं। हिंदी में वर्क एफिशिएंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है। एक दिन में जितना भी काम करते हो वो आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। जैसे आप मुझे बताओ, आपको टोटल मान लीजिए 30 लड्डू बनाने हैं और आप एक दिन में 6 लड्डू बनाते हो, तो कितना दिन लोगे, 5 दिन लोगे कि नहीं लोगे। जैसे मान लीजिए आपको टोटल 40 लड्डू बनाने हैं, 40 लड्डू बनाने और आप एक दिन में मान लीजिए 10 लड्डू बनाते हो, तो 4 दिन लोगे कि नहीं लोगे। तो डेज कैसे आएंगे, डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, जितना भी काम है उसको ऊपर लिखिए और एफिशिएंसी को डिवाइड में लिख दीजिए। समझ में आ गया, समझ में आ गई बात। एफिशिएंसी को डिवाइड में लिख दीजिए। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, एक दिन का वर्क, वन डे वर्क। वन डे वर्क को क्या बोलते हैं बच्चों, एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। वन डे वर्क को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो आप इस चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वन डे वर्क, ठीक है, ठीक है। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वन डे वर्क। और टोटल वर्क बराबर आता कैसे है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे आते हैं, टोटल वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं एक हलवाई पे काम करता हूँ और मुझे पूरे टोटल 300 लड्डू बनाने हैं और मैं एक दिन में 15 लड्डू बना देता हूँ, तो ये 300 क्या है, मेरा टोटल वर्क, और 15 क्या है, मेरी एफिशिएंसी। 15 क्या है बच्चों, मेरी एफिशिएंसी। तो 15 दूना 30, मैं कितने दिन लूँगा, 20 डेज। 15 दूना 30, मैं 20 डेज लूँगा। जैसे मुझे मान लीजिए एक दिन में मुझे 400 लड्डू बनाने हैं, सॉरी, मुझे टोटल 400 लड्डू बनाने हैं और मुझे एक दिन में मैं 10 लड्डू बनाता हूँ, तो कितने दिन लूँगा, 40 दिन लूँगा। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई, अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क TW अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बराबर आप जानते हैं एक दिन में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए, अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क में 50 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा मैं दूंगा, और टाइप बाय टाइप कॉन्सेप्ट वेरी भी करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया सब क्वेश्चन वही लग रहा है, नहीं, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, टाइप बाय टाइप कॉन्सेप्ट वेरी करेगा, तो उस हिसाब से मैं सिखाऊंगा। तो सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट है, जो सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट जो अधिकतर सभी पढ़ाते हैं वही मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा।
सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो एलसीएम मेथड होता है, ठीक है। सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, जिससे कि फिर छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, फिर धीरे धीरे जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है ना तो कॉन्सेप्ट भी चेंज होंगे, वो टाइप बाय टाइप में आप वेरी करेंगे, वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, ठीक है। तो कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एलसीएम सबसे पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है एलसीएम कैसे लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ, तभी टाइम एंड वर्क को कर पाओगे। जैसे मैं आपको बोलूँ 10, मैं आपको ये बोलूँ, मेरी बात सुनो, मैं आपको पहले एलसीएम लेना बता रहा हूँ, हाउ टू टेक द एलसीएम, हाउ टू टेक एलसीएम। टाइम एंड वर्क में मतलब टाइम एंड वर्क कर रहे हो, एलसीएम कैसे लेते हैं, तो मैं आपको एलसीएम लेने का छोटा सा तरीका सिखाता हूँ, शॉर्टकट। जैसे आपको 10 और 15 का एलसीएम चाहिए, ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम चाहिए, तो इन जिस नंबर का एलसीएम चाहिए इनमें सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर कितना है, 15, 15 तो होगा ही होगा एलसीएम, एलसीएम में 15 तो आएगा ही आएगा। देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे मुझे 10 और 15 का एलसीएम चाहिए, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें मैं 10 का डिवाइड दूं और 15 का डिवाइड दूं वो पूरा पूरा कट जाए, यही मतलब होता है ना एलसीएम का। जैसे मुझे 10 और 15 का एलसीएम चाहिए, तो वह छोटी से छोटी संख्या मुझे बतानी है जिसमें मैं 10 का डिवाइड दूं या मैं 15 का डिवाइड दूं, दोनों कट जाए, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 15 ले लो। अब 15 में 1 से स्टार्ट करो गिनती गुणा करना, जैसे 15 एकम 15, मन में 15 एकम 15, तो 15 में क्या 10 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। अब 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, क्या 30 में 10 का डिवाइड जाएगा, जा रहा है। अब 15 का तो जा ही रहा है ना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 30 हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लो, जैसे मैं आपको बोलूँ 10, 12, आपको इन दोनों का एलसीएम चाहिए, तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 12 तो लोगे ही लोगे। अब 12 में 1 से स्टार्ट करना गुणा करना, 12 में किसका गुणा कर दूं जिससे कि वो 60 से भी कट जाए, तो आप जानते हैं 12 पंजे क्या होता है, 60, तो वो 10 से भी डिवाइड जा रहा है, तो इसका इन दोनों का नंबर एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 60 हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात आपको। तो ऐसे चीज़ों को करना है, जैसे मैं आपको एलसीएम लेना बता रहा हूँ, जैसे 10, 20 और 30, आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, 30, 30 तो होगा ही होगा। अब देखो 30 में क्या गुणा कर दूं जिसमें 10 का भी भाग चले और 20 का भी चले जाए, तो 30 में अगर मैं 2 को गुणा करता हूँ 60, तो देखो 60 में 10 का भी डिवाइड जाएगा, 20 का भी डिवाइड जाएगा और 30 का भी डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। जैसे मुझे मान लीजिए 36, 18 का एलसीएम चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, 36, तो 36 में अगर मैं 1 का गुणा करता हूँ तो 36 ही आएगा। तो देखो 36 में 18 का ही डिवाइड जा रहा है, 36 में 36 का भी डिवाइड जा रहा है, तो 36 और 18 का एलसीएम कितना हो गया, 36। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी ये कॉन्सेप्ट हैं ये आपको पता होंगे, मैं तो बस जस्ट रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ, जस्ट रिवीजन के लिए मैं आपको कराया हूँ ये, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी, समझ में आ गई बात। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना बच्चों, ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना, जिससे कि चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएं, ठीक है बच्चे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है। गुड इवनिंग राज, गुड इवनिंग। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को जल्दी से बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो देखो बच्चों, जैसे इसमें दो तरीके से बताता हूँ, जैसे ए और बी। ए किसी काम को जैसे 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, काम तो सेम ही है ना, जो काम ए कर रहा है वही काम बी कर रहा है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। अभी बताया था एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 60। ये 60 क्या हो जाएगा इनका टोटल वर्क, 60 क्या हो जाएगा इनका टोटल वर्क। मतलब कोई ऐसा नंबर लो जो 20 से भी डिवाइड चला जाए, जो 30 से भी डिवाइड चले जाए, 60 ले लिया। तो मैंने मान लिया काम 60 है, जैसे ए को 60 लड्डू बनाने हैं,
और ए 60 लड्डू 20 दिन में बनाता, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा 3, और बी एक दिन में कितना करता होगा 2, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते होंगे 5, 3 और 2 5। ठीक है, तो आपको ये पूछना है, आपको ये निकालना है दोनों मिलकर ए प्लस बी ने कितना टाइम लिया, तो काम तो दोनों को 60 ही करना था, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो कितने दिन लेंगे 12 दिन लेंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, जैसे अगर मैं बोलूँ ए किसी काम को पी दिन में करता है और बी उसी काम को क्यू दिन में करता है, तो मैं आपसे पूछूं बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करोगे, दोनों का टुगेदर पूछ रहा है ना, तो P इंटू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू भी ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 20 दिन था और ये 30 दिन था, तो आंसर के लिए क्या लगा सकते हो आप 20 इंटू 30 और दोनों का जोड़ 50, तो देखिए तब भी आंसर आपका कितना आएगा 12 दिन। लेकिन ये किस पे लगा हुआ, केवल जब दो मेंबर हो, जब 2 मेंबर हो तभी लग सकता है ये तरीका। ठीक है, तो ये एलसीएम मेथड है, बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होगा, सभी को पता होगा। ठीक है, मैंने कोई रॉकेट साइंस तो आपको यहाँ पे बता नहीं दिया, सभी को ये कॉन्सेप्ट पता है, सभी को ये कॉन्सेप्ट पता है। मैं कुछ अलग टाइप में चीज़ें बताऊँगा, आप बेफिक्र रहो। बस थोड़ा सा जब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो टॉपिक स्टार्ट करें तो थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे और बेसिक से चीज़ों को लेके जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आप बेफिक्र रहिएगा गाइस। सर दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, गुड इवनिंग सर। अक्षित अग्रवाल, कोई दिक्कत नहीं अक्षित, चीज़ों को सीख के प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 3 मेंबर आ गए, तो 3 मेंबर में फॉर्मूला लिखवाया था वो काम नहीं करेगा, यहाँ पर वही एलसीएम मेथड काम करेगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तीनों का काम तो सेम ही है ना, तीनों का काम तो सेम ही है ना, तो आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो गया 60, 60 क्या हो गया आपका टोटल वर्क TW। तो ये एक दिन में कितना काम करता होगा 5, ये 4 और ये 3। अब बोलो कैसे, ये इनकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। बच्चों एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मैंने बार बार बता रहा हूँ, जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं, एक दिन का काम बराबर होता है एफिशिएंसी। आप मुझे बताओ, अगर ए 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 5 काम कर रहा होगा, बी अगर 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, और सी एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12। ये क्या हो गया, वर्क डन इन अ डे। एक दिन में तीनों मिलकर 12 काम करेंगे एक दिन में, और तीनों से मिलके काम करवाना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम कितना है 60 और 12 का भाग लगा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 दिन। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 5 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना आ जाएगा 5 दिन। समझ में आ गई बात, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार का, जल्दी से बताइए। नहीं बेटा डेली क्लास तो नहीं होती विक्रमजीत, आज ही लगी, डेली नहीं होती है सर। आपने प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करा दी, थैंक्स। अच्छा आप पहले इस समय देख चुके हो अक्षित, इस समय आप देख चुकी हो, मतलब प्रोबेबिलिटी वगैरह क्लास देख चुकी हो, आपका पहला लाइव क्लास ले रहे हो मेरे साथ आप, दैट्स वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ आ गई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन सेपरेटली इन 10 days एंड 15 days। दोनों ने एक साथ काम किया। आफ्टर 4 days ए लीव द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क डन बाय अ बी। इन हाउ मेनी डेज विल एंटायर वर्क विल बी फिनिश्ड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहले क्वेश्चन बनाइए, पहले डिजाइनिंग बनाइए। ए किसी काम को 10 दिन में, बहुत कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं उनको भी समझ में आएगा। ऐसी क्लास में स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से। ये 10 दिन, ये 15 दिन, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30। ये एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है और ये एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों ने एक साथ काम किया लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो आप यही तो कहेंगे
अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया होगा, 4 दिन तक प्लस, और जब ए काम छोड़ देगा तो बाकी काम केवल बी करेगा। तो मैंने मान लिया बी एक्स दिन में बचा हुआ काम कर रहा है, एक्स दिन में, और टोटल काम कितना है 30, टोटल काम कितना है ये 30, तो ये बराबर किसके कर दिया 30 के, ठीक है। तो ए प्लस बी 4 दिन काम कर रहे हैं, प्लस बी कर रहा है, मैंने मान लिया बी एक्स दिन काम कर रहा है, बराबर 30, तो टोटल काम कितना है 30। अब बताओ ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो ये ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं इंटू 4, और बी एक दिन में कितना कर रहा है 2 यूनिट इंटू एक्स बराबर 30। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बचेगा 10, तो x बराबर आ गया 5। क्या आपका ये आंसर रहेगा? नहीं, ये तो b का आया है। अगर क्वेश्चन में ये पूछे आपसे कि b, अगर क्वेश्चन में ये पूछे b रिमेनिंग वर्क, अगर क्वेश्चन में ये पूछता है b रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा, तो आप आंसर कितना देंगे 5 दिन। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज इंटायर वर्क विल बी फिनिश्ड, पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो आपको टोटल टाइम निकालना है। तो शुरू में कितने दिन लगे थे बेटा, शुरू में 4 दिन लगे थे, और बी ने कितने लिए, एक्स की वैल्यू आ गई 5, तो शुरू में 4 दिन लगे थे, बी ने लिए 5 दिन, टोटल कितने दिन लगे 9 दिन, ठीक है। अगर टोटल वर्क पूछ रहा है तो इस वाले दिन को और जो x की वैल्यू आएगी इन दोनों को जोड़ देगा तो टोटल टाइम आ जाएगा। हाँ, अगर ये पूछे कि बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे तो x का वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो 9 डेज होगा आपका, ठीक है, ठीक है। जो स्टूडेंट है यहाँ पर विनोद थरू, आपको कोई मतलब क्लास से कोई लेना देना नहीं है क्या? आप पता नहीं क्या कमेंट्स कर रहे हो, और आपके कमेंट पर रिप्लाई भी किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, है ना। देखो यार, अगर आप क्लास में सजग नहीं हो, अगर क्लास में आप जागरूक नहीं हो, तो आप क्लास में जा सकते हो छोड़कर, है ना। बट अगर आप मेरी क्लास में अटेंड करो तो प्रॉपर तरीके से पढ़ो भाई, है ना। ये ऐसा मत करो भाई, यार आप अपना नेट भी खर्च करो, समय भी खराब कर रहे हो। और राहुल मेरा भी बहुत तरीके से इंटरेस्ट ले रहा है, राहुल मेरा भी बहुत तरीके से इंटरेस्ट ले रहा है आपकी कमेंट्स बाजी में, राहुल एंड विनोद थरू, ठीक है यार। प्लीज़ पे अटेंशन ऑन द क्लास, अनलेस you just leave the class, don't disturb others, okay? I hope both of you understand what I want to say, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सर, मैंने आपकी ऑफलाइन वीडियोस देखी थी, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, दैट्स वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस। अब देखो, ये तो आपको समझाने के लिए था, इतना लिखना नहीं है आपको। अब देखो, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, ए किसी काम को, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, डायरेक्ट करेंगे, अब लिखना नहीं है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा, ये एक दिन में 2 यूनिट बनाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करें, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, बट बी लीव्स आफ्टर 9 डेज, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी 9 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो ये बताओ, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं, तो 9 दिन में इन्होंने कितना किया होगा, दोनों ने एक साथ 45 काम किया होगा, 45। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, RW, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 60 माइनस 45, रिमेनिंग वर्क 15 बचा। अब ये 15 काम कौन करेगा, बी करेगा, बी तो छोड़ के चला गया, ए करेगा। तो ए कितना टाइम लगेगा, ए का टाइम निकालो, ए कितना टाइम लेगा रिमेनिंग वर्क करने में, 15 काम बच रहा है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए लेगा कितना दिन, 5 दिन लेगा। तो अगर आपसे ये पूछे कि ए बचा हुआ काम करने में कितना दिन लेगा, तो आप आंसर दोगे 5 दिन। लेकिन आपसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज वर्क बी फिनिश्ड, कितने समय में पूरा काम हुआ, मतलब आपको टोटल टाइम पूछ रहा है। तो देखो, शुरू में कितने दिन लगे थे, ए और बी ने कितने दिन काम किया था, 9 डेज किया था, और ए ने बचा हुआ काम 5 डेज में किया, तो टोटल कितना टाइम लग गया 14 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइए। समझ में आ रहा है बात बच्चों? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए,
किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में चल रहा है तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आप प्रॉपर तरीके से फोकस करो क्लास पे। ठीक है, यार रिपीट वाली तो कोई बात ही नहीं थी इसमें संदीप। देखो ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लिया, 60 हो गया। 60 क्या है आपका टोटल वर्क। इतना काम ए भी कर रहा है, इतना काम बी भी कर रहा है। तो ए जो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, अगर पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, बी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। अच्छा, दोनों ने एक साथ काम तो शुरू किया, लेकिन 9 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 9 दिन तक इन्होंने कितना काम किया होगा भाई। जब एक दिन में 5 काम करते तो 9 दिन में 45 काम कर लिया होगा इन्होंने। 45 45 काम कितना बच रहा है, 60 माइनस 45, 15 काम बच रहा है, 15। अब ये बचा हुआ काम कौन करेगा, जो बच रहा है। बोला जा रहा है ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो 15/3, 5 दिन लगेंगे ए को कंप्लीट करने में बचा हुआ काम। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 9 दिन तो पहले लग गए थे, 9 दिन संदीप, 5 दिन यहाँ पे लग गए, 9 + 5 14 दिन लग गए टोटल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, समझना बड़े ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरी बात समझना। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया जो आपको सीखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। तो ये तो इजी है ना। क्वेश्चन 5 देख लीजिए। बोला जा रहा है 3 लोग हैं यहाँ पर ए बी सी। यहाँ पे 3 लोग हैं बेटा, यहाँ पे 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है। ये काम 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है पूरा, ये 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और ये 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इन तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। ये एक दिन में 6 यूनिट बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ठीक है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11 यूनिट, तीनों मिलकर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरीवन स्टार्ट द वर्क टुगेदर। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। तो आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। देखिए मेरी बात समझना बेटा, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ज़्यादा है तो इसमें लिख लो, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। लिख लो यार, लिखने में कुछ नहीं जाता। 4 दिन तक काम किया तीनों ने मिलकर, 4 दिन तक, 4 दिन प्लस। अब एक काम छोड़ रहा है तो बचा कौन, बी प्लस सी करेंगे अब काम। अब आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 2 days बी ऑल्सो लीव द वर्क। 2 दिन बाद ए बी ने भी काम छोड़ दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बी प्लस सी 2 दिन तक काम करेंगे, 2 दिन तक प्लस, और सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। और सी बचा हुआ काम कर रहा है, तो सी मैं मान लेता हूँ सी x दिन तक काम कर रहा है। टोटल काम कितना है, 60। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 11। तो 11 काम किया होगा इन्होंने 4 दिन तक। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, बी प्लस सी 5। तो ये 5 काम करेंगे 2 दिन तक। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, ये x दिन तक बराबर 60। तो ये हो जाएगा 44 + 10 + 4 + 2x बराबर 60, 54। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 54 यहाँ जाएगा, 6x की वैल्यू हो जाएगी 3। इसका मतलब जो सी ने बचा हुआ काम 3 दिन तक कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है टोटल टाइम, पूछ रहा है टोटल टाइम। तो पहले कितने दिन लगे थे, 4, अब फिर लगे 2, और सी ने बचा हुआ काम 3 दिन तक। तो कितने हो गए, 4 और 2 6 और 3 9, 9 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 9 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 9 डेज। समझ में आ गई बात, क्या लिख रहे हो यार। ओके सर, प्लीज वंस अगेन सर। नहीं ठीक है, समझ में आ रही है बात। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एक और क्लास नहीं ले लेंगे, जब मेंस वगैरह के पेपर आएंगे तो कोशिश करेंगे लेने की, ठीक है। बाकी प्री वीरी का तो प्रॉपर हो चुका है। प्री में तो कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। प्री में तो कुछ भी नहीं करना आपको, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट में कितना समय लगने वाला है, आप 50 चीज़ें रटते हो, ये कॉन्सेप्ट को फोकस करो, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट करेंगे। देखो बोला जा रहा है ए बी सी, कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, अब इसको इसमें डायरेक्ट करेंगे। ए 12 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। तो देखिए ए करता है 12 दिन में काम, बी करता है 15 दिन में काम,
और सी करता है आपका 30 दिन में काम। जैसे ही आप आपने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 60। तो ये एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, ये एक दिन में 4 कर रहा है, ये एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। अब जरा ध्यान से सुनो, एवरीवन स्टार्ट द वर्क, ए लीव्स आफ्टर 4 डेज। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा। तो देखो तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 9 और 2 11। तो देखो मेरी बात, ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ा। तो ये बताओ इन तीनों ने 4 दिन तक तो काम किया होगा, तो 11 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर एक दिन में। तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, 44। ए ने काम छोड़ दिया। अब क्या बोल रहा है, 2 डेज आफ्टर सी ऑल्सो लीव। तो अब काम कौन करेगा, जब ए छोड़ के चला गया तो बी और सी करेंगे। बी और सी एक दिन में 6 काम करते हैं, इन्होंने 2 दिन तक काम किया। कितना काम हो गया, 12। काम कितना हो गया टोटल, 56। तो टोटल 56 काम तो हो चुका है। कितना काम बच रहा है, 4। ये आपका रिमेनिंग वर्क बच रहा है। ये कौन करेगा, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ये 4 काम कौन करेगा, बी करेगा। 4 काम 4 के हिसाब से बी को लग जाएंगे 1 दिन, ठीक है। तो आपको टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम 4 दिन तो पहले लगे, फिर 2 दिन फिर लगे, 1 दिन फिर लगा। तो कितना टाइम हो गया आपका टोटल, 7 डेज। कितना टाइम हो गया आपका टोटल, 7 डेज बच्चों। समझ में आ रहा है, 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, ठीक है, 7 डेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें तो, ठीक है। तो 7 डेज आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, ए कैन डू अ 1/3 वर्क ऑफ 12 डेज। देखो पहले तो ए का पूरा काम निकालो। ये बताओ ए जो है 1/3 वर्क, 1/3 1/3, 1/3 वर्क कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। 12 दिन में 1/3, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा ए, पूरा काम। पहले पूरा काम निकालो। तो अगर एक इसका गुणा कर दो बस, 12×3 = 36 दिन, गुणा कर दो 12×3 = 36। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, बी कैन डू द 1/4। अब देखो बी 1/4 काम, 1/4 काम इन द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम का मतलब वो भी 12 दिन में कर रहा है। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम 12 चौके 48 दिन, 12 चौके 48 दिन, ठीक है। तो आप ये बताओ, आपने सबसे पहले पूरा काम निकालो। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। और बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में। 48 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम लो आप, सबसे पहले आप इनका क्या लो, एलसीएम लो। अब एलसीएम कैसे ले, बड़े नंबर आ गए। तो मैं आपको बताऊं एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका, देखो आपने कभी देखा नहीं होगा। जैसे आपको इन 2 नंबर का एलसीएम चाहिए, 36 और बड़ा नंबर है 36 और 48 का एलसीएम चाहिए। तो आप पहले इनका रेशो बना लो। रेशो कितना आया, 12×3 = 36 और 12 चौके 48। रेशो बना लिया आपने, तो क्रॉस गुणा कर दो। 36 का 4 में गुणा कर दो या 48 का 3 में गुणा कर दो, एक ही नंबर आएगा। 36 चौके होते हैं 144। तो ये एलसीएम कितना हो गया इनका, 144। या 48 दिया कितने होते हैं, 144। तो आपने क्या करा, 36 और 48 का रेशो बनाया 3:4, क्रॉस गुणा कर दो। 36 चौके 44, 48 दिया 144। तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ गया, 144। तो ये 144 क्या हो गया आपका टोटल वर्क। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट। ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। अब काम कितना है ना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन टुगेदर फिनिश 7/8 ऑफ वर्क। अच्छा मतलब तीनों, अच्छा दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7। लेकिन काम करना कितना है, आपको पूरा काम नहीं करना बेटा, आपको काम कितना करना है, 7/8 भाग। तो आपके देखो डेज कैसे आएंगे, डेज टोटल वर्क कितना है, 144। 144 का 7/8 भाग करना है, और दोनों मिलकर एक दिन में करते कितने हैं, 7 वर्क। तो 7 तो 7 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 2 64, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 डेज। आंसर कितना आ जाएगा, 18 डेज। समझ में आ रही है बात। तो आपको यहाँ पर पूरा काम नहीं करना था बेटा, समझ लेना, आपको यहाँ पर पूरा काम नहीं करना था, आपको यहाँ पर पूरा काम नहीं करना था, आपको केवल कितना भाग करना है, 7/8 काम करना है। देखो आप गलती कर जाओगे यार। तो पहले 144 का 7/8 भाग निकालो, कितना आता है,
इसको काटेंगे 18 बार, तो 18 इंटू 7 मतलब 126 काम करना है आपको टोटल इस समय। और एक दिन में दोनों मिलकर करते कितना है 7 काम। तो देखो 126 में अगर जब 7 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 18 डेज। तो यहाँ पे 15 आंसर नहीं है बच्चों, आंसर है आपका 18 डेज। समझ में आई बात या नहीं? सब मेरा नाम ले लीजिए, देखिए संदीप पाटिल का नाम ले लिया, चलो ठीक है, आप खुश हो संदीप जी, आपका नाम ले लिया गया है, ठीक बा, समझ में आ रही है चीज़ें बेटा। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं हम लोग और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए कुछ बड़े क्वेश्चन लिया हूँ, उसकी ट्रिक बना के लिया हूँ, आप खुश हो जाओ, नहीं यार, ये और लोगों के लिए बेवकूफ़ी है। क्योंकि बेटा कोई भी स्टूडेंट होता है, जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं चीज़ों को अच्छी तरह सीखना चाहता हूँ, बिल्कुल जड़ से सीखना चाहता हूँ, दिखावटी चीज़ें नहीं सीखना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सर इसके आरआरबी स्केल 2 का प्रिपरेशन कैसे करूँ, तो आप देख लीजिए स्केल 2 में क्या आता है आपका, सारी चीज़ें जो देखनी पड़ेंगी साहिल। इसमें अभी मैं इसकी क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ, प्रॉपर एक सेशन ले लूँगा तो आपको बता दूंगा कैसे प्रिपरेशन करना है। अभी मैं क्या बोलूँ ऐसे माइंड में क्लिक नहीं जाएंगी, ठीक है ना। गुड इवनिंग मनोज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, देखो A कैन कंप्लीट 2/5 वर्क इन 4 days, whereas B can complete 1/2 day in twice of the time taken by A to finish the work। मेरी बात समझो, तो बताइए, देखो सबसे पहले एक मुझे बताओ, A पूरा काम तो करता नहीं है, A 2/5 काम, A की बात हो रही है, ये बात हो रही है A की, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, A की बात हो रही है। A जो है 2/5 काम, 2/5 काम, 2/5 काम कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है, 4 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, देखो क्या करते हैं, ऊपर काटो इसको, कितनी बार काटा, 2 बार, गुणा कर दो 5 दूनी 10, तो A पूरा काम 10 दिन में करेगा, A पूरा काम 10 दिन में करेगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, A का पूरा काम निकाल लिया, अब क्या कह रहा है, B कंप्लीट 1/2 वर्क इन द ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क। अच्छा बताओ, A पूरा काम 10 दिन में कर रहा है ना, लेकिन B क्या कह रहा है, B के बारे में क्या बोल रहा है, B आधा काम कितने दिन में करता है, जितना एक काम को कंप्लीट करता है ना उसका दुगना टाइम लेता है। तो A पूरा काम 10 डेज में कंप्लीट करता है A, तो ये कितने दिन में करेगा, 20 डेज में कंप्लीट करेगा। तो आधा काम, तो पूरा काम ऊपर से काटोगे 20 बार ही कटेगा, 20 दूना 40, ये पूरा काम 40 दिन में कंप्लीट करेगा। समझ में आ गई बात, ये पूरा काम 40 दिन में कंप्लीट करेगा, ये पूरा काम 40 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है बेटा। तो देखो A पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यहाँ गलती हो जाएगी आपसे, B पूरा काम 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे 40, ये एक दिन में 4 यूनिट बना रहा है, ये एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट बना रहे हैं, और दोनों को टाइम कितना लगने वाला है, 40/5, 8 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गई बात, इज इट क्लियर टू एवरीवन। सर आपकी क्लास की डेली टाइम नहीं, मेरी क्लास की डेली टाइम नहीं है गाइस, क्योंकि मैं डेली यूट्यूब नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, कभी कभार ही आता हूँ, तो डेली तो नहीं ले पाओगे आप यूट्यूब पर क्लास बच्चे, ठीक है। और फैकल्टीज़ को फॉलो करिए जो 247 में पढ़ाते हैं। समझ में आ रही है बात, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना, मैक्स टू मैक्स लोगों को पहुंचाइए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A1, देखो अब आपको पता होना चाहिए, देखो A 1/4 काम 12 दिन में करता है, तो देखो A की बात हो रही है, A 1/4 काम 12 दिन में करता है, तो बताइए A पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम यहाँ पे लिखना पूरा काम, A पूरा काम 48 दिन में करेगा, 48 दिन में। अब आती है बात B की, B कितना काम करता है, 40% का मतलब होता है बेटा, 40% का मतलब होता है 2/5, A 2/5 काम 16 दिन में करता है, तो पूरा काम देखना कैसे निकालेंगे मैं बताऊं, ऊपर से काट दो पहले, 8 पंजे 40, तो B पूरा काम 40 दिन में करेगा। अब आते हैं C पर, C कितना काम करता है, 3/4 काम कितने दिन में करता है, 27 दिन में। तो मैंने क्या बोला, ऊपर से काट दो, ये काटो 9 बार,
9 चौके 36, तो सी पूरा काम 36 दिन में करता है। अब बोला जा रहा है डी कैन डू 66, अब देखो इसको समझ लो, 66.66%, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अच्छा ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये 66 ये कितना परसेंट है, देखो मैं आपको बताऊं, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 66 2/3%, आपने बहुत बार पढ़ा होगा बेटा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, है ना। इसका ये परसेंटेज, इसका ये पॉइंट का रूप है। 66 2/3% को हम लोग अप्रॉक्स में लिखते हैं 66.67%, और इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपको याद होना चाहिए 2/3। जब हम लोग परसेंटेज वगैरह सिखाते हैं उसमें सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं ऐसी। समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो इसका मतलब जो डी है बेटा, डी कितना काम करता है, डी करता है 2/3 वर्क, 2/3 वर्क कितने दिन में, 32 दिन में। तो मैंने क्या बोला, ऊपर से काट दो 16 और 16 तिया 48। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हु विल कंप्लीट द वर्क, सबसे पहले काम कौन कंप्लीट कर रहा है, पूरा काम। देखो इसने 48 दिन लिए, इसने 40 दिन लिए, इसने 36 दिन लिए, इसने 48 दिन लिए। सबसे पहले काम कौन खत्म किया, 36 दिन, जितना टाइम कम लिया, सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात बच्चों, जल्दी से बताइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा काम निकालना था पहले, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखो बेटा, अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, इसको होमवर्क के लिए लेके जाओ। जब मैं नेक्स्ट क्लास पे आऊँगा तब ये क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना होगा आपको, एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इसको, ये होमवर्क के लिए लेके जाओ। जब नेक्स्ट बार आपका क्लास लेके आऊँगा टाइम एंड वर्क का, तो ये क्लास लेगा, क्योंकि इसमें समय लगेगा और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा। तो ये होमवर्क के लिए लेके जाओ, इसका आंसर पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चे। क्या बोलूं बेटा मैं, क्या बोलूं राजदीप, क्या बोलूं भाई, ये पूरा करा ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में लेके जाओ, कॉन्सेप्ट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसमें, ठीक है ना। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी रख रहा हूँ। अगर आप यहाँ इस चैनल पर नए हैं, अगर आप बैंकिंग वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो ये अड्डा 247 आप जानते हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और जो बैच के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था, वो ये जो बैच है, ये जो बैच के बारे में जो आपको मैं जानकारी दे रहा था, EPFO का जो बैच है बच्चे, इसको ज़रूर ले लीजिए जो बच्चे ने इसका फॉर्म भरा है ना। तो ये मैं सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके चीज़ों को मैं बताऊँगा, ठीक है बच्चों। सो आप बेफिक्र रहिए, चीज़ों को, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मैं आता रहूँगा, आप लोगों को बढ़िया चीज़ सिखाता रहूँगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। अगली क्लास में मैं जब आऊँगा, अगली क्लास में जब मैं आऊँगा तब मैं जो है आपको ज़रूर लूँगा। सर आप अड्डा 247 पर कितने बजे क्लास लेते हैं? बेटा मेरा कोई टाइम नहीं है, मेरा कोई शेड्यूल ही नहीं है यूट्यूब पर। कभी भी आ जाऊँगा, लाइव इवेंट देख लेना आप लाइव इवेंट देख लेना जब भी आऊँ, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, राधे राधे बच्चों, ख्याल रखिए अपना।